हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ट्रिक के साथ कैसे कर सकते हैं और इसको मुश्किल से मुश्किल हम लोग 2 से 4 मिनट में पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास, उसको हम याद करने के लिए क्या करते हैं कि एक बच्चा था जो कि पहले सरस्वती स्कूल में था। तो उससे जब पूछा गया कि कौन सा स्कूल में हो तो उसने बताया मेरा मैं सरस्वती स्कूल में हूँ, SS। उसके बाद उसका एडमिशन हो गया पब्लिक स्कूल में। ठीक, तो पब्लिक स्कूल किसमें हुआ? पब्लिक स्कूल में। 2 बार बोलता रहा, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। उसके बाद उसका एडमिशन हुआ DPS में। किसमें हुआ? DPS। उसके बाद उससे पूछा गया कि तुम्हारा फेवरेट स्कूल कौन सा था, तो उसने बताया फेवरेट जो है वो DPS था। फेवरेट स्कूल कौन सा था? DPS। ठीक, अब क्या करते हैं? अब करते ये हैं कि इसको हम यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं। बहुत आसान तरकीब हो गई। अच्छा, अब पहला S यहाँ है तो दूसरा S ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है और आठवां हमारे पास है ये। ठीक है। अच्छा, अगर 2P इधर है तो 3P ये है, 4P ये है, 5P ये है और 6P ये, तो 7P ये। उसके बाद 3D ये है तो 4D और 5D और 6D। उसके बाद 4F इधर है तो 5F ये है। याद करने की तरकीब क्या हुई? SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS। अब जरा देखिए कि जब हम ऑर्डर में चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिला 1S, उसके बाद मिला 2S, उसके बाद मिला 2P, उसके बाद मिला 3S। देखिए जरा, पहले 1S है, फिर 2S है, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P 4S, 3P 4S और 3D। उसके बाद है 4P और उसके बाद हमारा ये चलता रहेगा। इतनी आसान तरकीब होती है। अब होता क्या है कि हमें इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ेगा। इसी ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और उससे पहले हमें एक चीज याद रखनी है कि S के पास हमारे मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर हम बात करें P की तो P के पास सिर्फ 6 जा सकते हैं, D के पास जा सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और F के पास जा सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स S P D F में कितने कितने जाते हैं। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है किसी भी एलिमेंट का तो उसको करने के लिए हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जरा देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें करना है ऑक्सीजन का, मान लीजिए हमें करना है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब सबसे पहले जब हम करेंगे तो करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसका एटॉमिक नंबर हमने याद कर लिया। अब 1s2 क्यों किया है? क्योंकि सबसे पहले हम 1s में भरेंगे, फिर इस ऑर्डर में चलेंगे और s के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उसके बाद हम 2s पे आए, 2s2। याद रखिएगा ये एनर्जी होती है, इससे इलेक्ट्रॉन्स का कुछ लेना देना नहीं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये 2 और 2 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 थे। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि कौन सा ऑर्डर है? 2p है। तो 2p में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो ये आया। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट की, अगर हम किसी दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6। क्योंकि S में हमारे पास मैक्सिमम नंबर 6 ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। उससे कम तो हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 3s1। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर हमें कैल्शियम का करना है ये आप लोग करके देखिएगा, स्कैंडियम का करना है आप लोग करके देखिएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। थैंक यू।